10th क्लास बायोलॉजी में पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको इसमें हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। हमने बताया था कि पौधों में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल या हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। इस कारण यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना स्वयं का भोजन बनाने में सक्षम हो पाते हैं। जिस प्रक्रिया में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये भी मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला तो प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिक हिल ने किया था। इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली घटनाओं को हम हिल अभिक्रियाएं कहते हैं और बिना प्रकाश की उपस्थिति में घटनाएं होती हैं उनको हम केल्विन अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। एक तो वो चरण जिसमें प्रकाश आवश्यक है, एक में वो चरण जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं को हिल अभिक्रियाएं कहा जाता है। इनका अध्ययन वैज्ञानिक हिल ने किया था। प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली क्रियाओं को हम केल्विन अभिक्रियाएं या केल्विन चक्र कहते हैं। इसका अध्ययन मिस्टर केल्विन ने किया था। इस प्रकार से 2 चरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब प्रश्न उठता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें अति आवश्यक हैं? इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश। वास्तव में ये एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो हमें गैस सिलेंडर चूल्हे की जरूरत है, ऐसी गैस का चूल्हा ये है हमारा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। जैसे हमारे घर में रोटी बनाने के लिए आटा और सब्जी होना चाहिए, ऐसे ही खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जरूरी है। और तीसरी चीज है पर्णहरिम। जैसे हमारा चूल्हा किचन में रखा हुआ है, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जो है इस किचन में है, ये किचन का काम कर रहा पर्णहरिम। ये हरे पौधों में हरे रंग का पिगमेंट होता है। एक प्रकार से किचन ये है, गैस का चूल्हा ये है और आटा और सब्जी ये है। इस प्रकार से जैसे हमारा भोजन बनता है, ऐसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बस अंतर ये है कि हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और दूसरी पदार्थों पर निर्भर हैं। लेकिन पेड़ पौधे निर्भर किसी पर नहीं है, ये प्रकृति से तीनों चीजें प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं सूर्य से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, और प्रकृति ने, ईश्वर ने इनको पर्णहरिम दे रखा है जिसके कारण ये हरे हैं। सबसे ज्यादा पर्णहरिम पत्तियों में होता है। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट्स करके ये शो करना है कि बगैर सूर्य के प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसको प्रयोग नंबर 1 करके प्रदर्शित कर दिया। देखिए 4 प्रयोग होंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से एक प्रयोग बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल कॉपी बनवाते हैं बायोलॉजी की आपसे, उनमें ये चारों प्रैक्टिकल्स लिखवाते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको ये प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आना है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, या प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, या प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत आवश्यक है, या प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं आपको केवल 2 प्रयोग सिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे 2 प्रयोग सिखाऊंगा। तो आज पहला बता रहा हूँ, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। पहला प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, काला कागज चाहिए थोड़ा, जिसकी पट्टी बनाकर मैं पत्ती पर लगाऊंगा। इसके अलावा
पत्ती को मंडरहित करने के लिए हमें चाहिए एथिल अल्कोहल, और किस हिस्से में मंड बचा है, किसमें नहीं बचा है, उसकी जांच करने के लिए चाहिए हमें आयोडीन विलयन। इतनी चीजें हम अपने साथ तैयार रखेंगे। प्रयोग क्या है, यदि गमले में लगे पौधे को 3-4 दिन मतलब लगभग 60-72 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो इसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती हैं। ये मंड शब्द का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ था उनके अंदर वो खत्म हो जाएगा। इस पौधे की कुछ पत्तियों को की दोनों सतहों को क्लिप की सहायता से काले कागज से ढक देते हैं, इस तरह से। फिर इस पौधे को 6-7 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं ताकि दोबारा से प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाए। काले कागज से ढकी पत्तियों को पौधे से अलग करके क्लोरोफिल रहित करने के लिए एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। फिर पत्ती को हम एथिल अल्कोहल में उबाल लेते हैं। अब इन पत्तियों को आयोडीन विलयन में रखने पर हम देखेंगे कि पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका है, ये ढका हुआ हिस्सा, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। जो खुला हुआ हिस्सा है वो नीला पड़ जाएगा, अर्थात जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां पर प्रकाश संश्लेषण है और मंड बन रहा है, इसलिए वो हिस्सा नीला पड़ जाएगा। तो जो काला हिस्से से ढका हुआ है वहां मंड नहीं बनेगा और वहां नीला रंग का निशान पत्ती पर नहीं बनेगा। इस प्रैक्टिकल से एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। क्या देखा हमने यहाँ पर, इस पत्ती पर जिस हिस्से पर काला रंग का पट्टी चढ़ी हुई है उस हिस्से पर नीला रंग नहीं होगा, यहाँ पर नीला रंग हो जाएगा। ये नीला रंग प्रदर्शित करेगा यहाँ पर मंड बन गया, यानी प्रकाश संश्लेषण हो गया, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं आ पाया था। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 अति आवश्यक है। इसके लिए एक साइंटिस्ट था मोल, उसने एक्सपेरिमेंट किया इस तरह से। उसने क्या किया, एक चौड़े मुंह की बोतल ली, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भर दिया। ये घोल इसलिए भरा ताकि इसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी की सारी अवशोषित हो जाए, यहाँ पर CO2 ना बचे, तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा KOH घोल। अब इसी कॉर्क में हम छेद ऐसे करेंगे पत्ती घुस जाए, आधी पत्ती अंदर डाल देंगे, आधी पत्ती बाहर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ देर तक हम अंधेरे में ले जाएंगे। क्या किया, एक चौड़े मुंह की बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं जो बोतल के भीतर की CO2 को अवशोषित कर लेता है। बोतल की काट को बीच से 2 भागों में काटकर बीच में पत्ती को इस प्रकार डालते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल में तथा शेष आधा भाग बोतल से बाहर रहे। तो आधे भाग को तो CO2 नहीं मिलेगी, आधे भाग को CO2 मिलेगी। देखिए यहाँ CO2 नहीं है, यहाँ CO2 है। इस उपकरण को 3-4 घंटे धूप में रखते हैं, ऐसे उठा के हम धूप में रख देंगे इसको। क्लोरोफिल हटाने के लिए पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। अब इस पत्ती को निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम इसको एथिल अल्कोहल में डुबाएंगे और उबालेंगे। उबालने से क्या होगा, पत्ती मंड रहित होगी। अब रंगहीन पत्ती को गर्म पानी से धोएंगे, धोकर आयोडीन से में डालेंगे। तो देखें पत्ती का जो भाग बाहर था अर्थात जिसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ वो नीला पड़ गया। जो पत्ती का भाग बोतल के अंदर था वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, जहाँ पर CO2 मौजूद थी वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ, जहाँ CO2 मौजूद नहीं है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इस तरह से हमें 2 प्रयोग, एक पहले प्रयोग से हमने सिद्ध किया सूर्य का प्रकाश जरूरी है, दूसरे प्रयोग में हमने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत